देख लो तीसरा क्या कह रहा है। काहे मटक रहा है। तीसरा क्या कह रहा है देखो अब। हाँ आओ आओ आओ। हाँ तीसरा क्या कह रहा है देखो, थोड़ा बीच में बता रहा हूँ यार। तीसरा का हल, तीसरा क्या कहता है, एक पतंग जो है दो दो लाइन का बना के वहां लंका घुस रहे हो आने जाने के लिए। चलो इसमें लाइन बनाओ तो एक ठो। जगह को छोड़ दो। चलो, एक पतंग एक भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है ना। पतंग में लगी जो डोरी है भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि का 60 डोरी का झुकाव कितना है, 30 डिग्री है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ ज्ञात करना है ना। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब पतंग उड़ेगी तो ऐसे सीधा ऐसे थोड़ी उड़ता है, पतंग तो ऐसे उड़ेगा तिरछा। मान के चलो ये हम लोग का क्या है, बेस है, मतलब जमीन है ये। इससे 60 मीटर ऊंची है ना, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ है ना आकृति को। ये हम लोग का जमीन है, इससे 60 मीटर हम लोग मान के चलते हैं, 60 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। यहां पर एक पतंग है यहां तक है ना, जो उड़ रहा है। ठीक, कितना में, 60 मीटर में ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी जो डोरी है वो भूमि के एक बिंदु से खूंटी से बंधी है। पतंग में जो डोरी लगी है, मान लो यहां से डोरी लगी है ना, तब तो उन्नयन देखेंगे। ये यहां से ऐसे किसी खूंटे से बंधी होगी, मतलब जमीन के किसी बिंदु से क्या होगी, वो बंधी होगी, तब तो पतंग उड़ेगा हम लोग का। हाँ, नहीं तो फिर हम लोग का पतंग कैसे उड़ जाएगा। ठीक, उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 30 अंश है। भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है, 30 अंश है। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 30 अंश। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी है, हम लोग ये मानेंगे कि डोरी पूरा पूरा क्या है, तन है। ठीक, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 30 अंश है। तो हम लोग को ये ज्ञात करना है, अगर डोरी पूर्णतः क्या है, तनी हुई है, तो हम लोग को बोल रहा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर डोरी पूरी तनी हुई है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको मानते हैं ए पॉइंट, इसको मानते हैं बी पॉइंट, तो ये क्या बनेगा, सी पॉइंट। सीधी सी बात है, ये 90 का बनेगा तो सामने वाला क्या बन रहा है हम लोग का, कर्ण बन रहा है। ये वाला लंब बनेगा क्योंकि 30 के सामने है, और ये क्या है, आधार है हम लोग का। हम लोग को क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण चाहिए और हमको क्या दिया है, लंब दिया है। तो ऐसा देखेंगे जिसमें कर्ण और लंब आए, साइन आएगा सीधा, लंब बटे कर्ण। हल में पहले तो लिखना पड़ेगा, दिया है थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 अंश, और बी सी कितना है, 60 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में लगा दो, क्या लगाओगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लगा दो। लंब कितना है, बी सी,
कर्ण कितना है AC। अगले पॉइंट में ले आओ, साइन थीटा का वैल्यू रख दो कितना 30 अंश, बराबर BC का वैल्यू रखो कितना और AC का AC। हो गया ना। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है 1/1 कितना दे। तो साइन 30 का कितना हो गया 1/60 कितना होगा, त्रिया गुणा करोगे, इसका इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा AC, और इसका उधर गुणा करोगे तो 60 गुणित 2, तो AC का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा मीटर। अच्छा AC क्या है डोरी की लंबाई है, तो उत्तर बराबर लिखोगे अतः डोरी की लंबाई 120 मीटर। आंसर कितना दिया है आ गया ना। हाँ चलो नोट करो इसको, डोरी की लंबाई 120 मीटर होगी। देख लो आगे क्या कह रहा है। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे कोई एक स्तंभ है, उसका पाद बिंदु है। चलो देखो क्या आ रहा है। तो मतलब वहां पर दो ठो शब्द का उपयोग कर रहा है, स्तंभ भी है और भवन भी है ना। तो दोनों के लिए यूज कर लो। चलो मतलब दो दो चीज आएगा। चौथा देख लो, बेस पहले बना दो। ये हम लोग का क्या है बेस है, ठीक। जमीन है, जमीन में रहेगा क्या ओ खंभा, सॉरी स्तंभ। ये हम लोग का हो गया कौन सा स्तंभ, और एक बना दो यहीं पर क्या भवन। छोटा बड़ा कैसे बना सकते हो, जरूरी नहीं है सेम हो, थोड़ा सा दूर कर देता हूं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ये हम लोग का हो गया भवन, इट इज खोली, ठीक। अब प्रश्न को समझते जाना आराम से। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, तो ये स्तंभ है, इसका पाद बिंदु यहां आएगा नीचे जमीन से सटा। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर एक ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई कितना बोल दिया, हाँ तो 15 मीटर एक ऊंचे भवन बोल दिया। तो मतलब हमको यह पता चल गया कि इसकी भवन की लंबाई कितनी है 15 मीटर। तो किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन का जो उन्नयन कोण है शिखर का, यहां पर का, तो उन्नयन कोण ऐसे तो बनेगा ना, नीचे से ऊपर देखोगे, ये उन्नयन कोण कितने का बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, ये वाला भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है। तो हमको बोल दिया कि स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। अब अगर इस दोनों चित्रों को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, समझो, स्तंभ के लिए ये हो जाएगा चित्र, होगा ना, ये हम लोग का स्तंभ है। अब भवन के लिए चित्र ऐसा हो जाएगा, होगा ना, भवन है, यहां पर 60 अंश का कोण बना रहा है, इधर कितना बना रहा है। अब समझना सेंस, हमको क्या बोला है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको एक कोण मिल गया ना, हमको ये आधार चाहिए या कर्ण चाहिए, दोनों में से कोई एक मिल गया तो हमको पता चल गया। अब समझो, इसका कर्ण दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का आधार तो सेम है। इस त्रिभुज के लिए भी आधार यही चलोगे और इस त्रिभुज के लिए भी आधार यही रहेगा। अंतर होगा क्या, मतलब अगर ये वाले त्रिभुज, ये भवन वाले त्रिभुज से हम लोग आधार निकाल दें, क्योंकि निकाल सकते हैं,
क्योंकि भवन का ऊंचाई तो दे दिया है हम लोग को 15 है, तो दो चीज मिल गया तो तीसरा चीज नहीं निकाल सकते क्या? तो अगर इसमें से हम लोग आधार निकाल ले तो यही आधार किसके लिए काम आ जाएगा? स्तंभ के लिए। तो स्तंभ के लिए काम आएगा, तो स्तंभ में 60 अंश पहले से है और एक भुजा और निकाल देंगे तो दो चीज मिल गया, तो तीसरा चीज हम लोग को आराम से मिल जाएगा, क्योंकि तीन ही चीज तो है हमारे पास, दो भुजा और एक कोण। दोनों तीनों में से कोई दो निकाल दो तो तीसरा वाला निकल जाता है। तो हम लोग नामकरण कर दो, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो पहले हम लोग को दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी किसमें? डी में। या ऐसे कर देते हैं, θ1 θ2 करके लेते हैं तो समझ आएगा। θ1 ले लेते हैं कितना? 30 अंश। इसको हम लोग ले लेते हैं θ1 जो कितना है? 30 अंश है। और θ2 ले लेते हैं हम लोग कितना है? 60 अंश। तो ये हम लोग का θ2 बराबर कितना है? 60। अब अवनमन उन्नयन तो नहीं दिया है, खाली उन्नयन दिया है, इसलिए दोनों को θ1 θ2 करके दे रहे हैं। समझे इतना? हाँ। अब देखो भवन की ऊंचाई दे दिया है, भवन की ऊंचाई दिया है। भवन की ऊंचाई कितना है? BC कितना है? 15 मीटर। क्लियर हो गया इतना चीज? भवन की ऊंचाई कितना दिया है अपने को? 15 मीटर दिया है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है? लंब है और हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो लंब आधार ऐसा कौन सा है जिसमें लंब आधार है? 10 आएगा, तो 10 थीटा लगा दो। अच्छा, थीटा की जगह हम क्या रखोगे? θ1, क्योंकि त्रिभुज ये वाला है, ऐसे त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा? θ1। 10 का क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे, मान को रख दो 10 θ1। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? θ1 का मान रख दो, कितना होगा? 10 θ1 का मान 10 30 अंश होगा। अच्छा, बराबर BC कितना है? 15 और AB कितना है? AB ही रखो, रखोगे। अच्छा, 10 30 अंश का मान कितना होता है? √3। √3 होता है ना? ये तो देख लो, साइन 0 का 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है और 1 होता है। इसका जस्ट उल्टा चलता है, 1 यहाँ जाता है, √3/2 आ जाता है। तो इसी को पकड़ो, तो 1/2 गुणित √3 2/√3 होगा, 2 2 खत्म, 1/√3 आएगा। मतलब 10 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3 बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया इतना चीज? अच्छा, AB को इधर ले आओ तो AB का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये गुणा इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15√3 मीटर। मतलब आधार कितना मिला हमको? ये आधार मिल गया। अब ये वाला त्रिभुज लोगे स्तंभ वाला, तो स्तंभ वाला त्रिभुज कौन सा होगा? ABD। अब देखो यहां पर बता रहा हूं ना अब तुम लोग को, त्रिभुज ABD में, अब ABD में ये 60 है, ये आधार है, हमको लंब चाहिए, तो फिर 10 लगाओगे, तो यहां पर रख जाएगा 10 θ2, क्योंकि अब ये वाला एंगल चलेगा इधर के लिए, तो 10 θ2 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब हम लोग का कौन सा है? AD, और आधार कौन सा है? AB, तो AB हो गया। ठीक। अच्छा, 10 θ2, तो 10 θ2 मतलब 10 कितना हो गया? 60 अंश। AD का वैल्यू तो हमको नहीं पता, इसी को तो लेके आना है। AB का वैल्यू अभी लेके आए हैं, कितना है? 15√3 हो गया। क्लियर? 10 60 का मान कितना आता है? √3 आता है, और ये AD बटे कितना हो जाएगा? 15√3। तिरिया गुणा कर दो, 15√3 गुणित √3 बराबर AD, या जमा के लिखोगे तो AD बराबर 15 √3 कंप्लीट 3, तो AD का मान आ जाएगा 15 तिया, और ये क्या होगा? मीटर में। अच्छा, AD क्या है? स्तंभ है, तो यहीं पर उत्तर बराबर लिख लेना। अतः
स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा? 45 मीटर होगा। समझ आ गया इतना? चलो नोट करो इसको। ये पहला चित्र है, दूसरा चित्र है, दोनों चित्र से। चलो नोट करो इसको। पांचवा देख लो फिर। दो मीनार है, उनके बीच का 36 दूरी कितना दिया है? 120। ठीक है बा, 120। पांचवा देखेंगे अब। कभी भी इसका डायग्राम बनाओगे ना, सुनो पहले, कभी भी उत्तर पुस्तिका में या कहीं भी इसका डायग्राम बनाओगे तो पहले शीश में बनाना। तुमको याद नहीं रहेगा कि कितना कैसा बनेगा, उसको पढ़ते जाओगे बनाते जाओगे तो दिमाग आएगा। मालूम? पांचवा, जैसे हम लोग को बोल रहा है दो मीनार के बीच की 36 दूरी कितना है? 120 है। दो मीनार है, मान के चलो ये उसका क्या है? बेस है। यहां से ले लेते हैं, है ना। पांचवा हल, ये मीनार है, मीनार का बेस हम लोग ले लेते हैं यहां को। ठीक, दो मीनार है, एक मीनार हम लोग ले लेते हैं ऐसे, पहला मीनार, और दूसरा मीनार को यहां ले लेते हैं। अरे यार मोटा पतला हो जाता है, देख लेना। ये दूसरा मीनार है और ये पहला मीनार है। दो मीनार हो गया। अब बोल रहा है इनके बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। क्षैतिज मतलब नीचे पार्ट है, ये वाला, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो ये कितनी है? इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, थोड़ा सा इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ, मीटर। हो गया। अब ये शब्द बोल रहा है, एक लाइन में पूरा खेल खत्म है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, अगर ये दूसरा मीनार है, इसका शीर्ष यहां से देखोगे तो प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये तो सीधा में है तो उन्नयन कोण कैसा बनेगा? मतलब कहीं ना कहीं पहला मीनार हम लोग का क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब मीनार, इतना में ना टिक के मीनार कहाँ है हम लोग का? इधर है, यहां। समझे? तो अब बेस हम लोग का इसके बराबर निकालोगे तो एक बेस हम लोग का ये होगा। ठीक, अब समझो, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 30 अंश बनेगा। तो बोल रहा है यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 है, इस मीनार की ऊंचाई कितना है? 40 मीटर है, तो भैया लोग इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? पहले वाले की। ठीक, अब समझो, ये तुम लोग का कहीं ना कहीं आयत जैसा दिख रहा है। ये 40 है तो ये भी कितना होगा? सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों बराबर है। ये 1 20 है तो ये भी कितना होगा? 1 20 होगा। आधा चीज क्लियर हो गया? क्या है अब? ये मिल गया, ये मिल गया, ये निकाल दो और पूरे मीनार की ऊंचाई तो 40 और इसको जोड़ देना तो पूरा मीनार की ऊंचाई बन जाएगा। समझे? ये ए बी है तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? इसको क्या मान ले हम लोग? और इसको क्या मान ले हम लोग? ई। जो जो दिया है लेते जाओ। हम लोग को पहले दिया था क्या क्या? देखो, ये ए है, बी है, अलग अलग कलर में दिखा रहा हूं नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। ये डी है और ये क्या है? ई है। हमको पहले सब चीज थोड़ी दिया था,
हमको क्या दिया था, हमको कोण दिया है थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश दे दिया, और इसका दिया था BC कितना दिया था 40 मीटर। तो BC जो है वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। तो AD बराबर BC बराबर 40, समझे। वैसे ही AB और DC बराबर होगा, AB बराबर DC बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आ गया। हाँ अब देखो हम लोग क्या लगा दे इस त्रिभुज में 10 लगाओगे, क्योंकि ये लंब हमको ज्ञात करना है, आधार तो हमको दिया है, तो लंब और आधार करने से मतलब थोड़ी है, ये चाहिए हमको, क्योंकि इसका पूरा डिस्टेंस चाहिए, तो ये और ये जितना रहेगा उसको तो इसी को तो ज्ञात करना है। तो इस छोटे त्रिभुज में इसको निकालना है। छोटा त्रिभुज कौन है, DCE। अब त्रिभुज DCE में लगा दो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 30 अंश, लंब कितना है DE, आधार कितना है DC, है ना। टेन 30 का मान कितना होता है 1/, DE का DE रखो, DC का मान कितना रखोगे 120 रखोगे, इसका इधर गुणा कर दो तो 120/√3 बराबर कितना हो जाएगा DE। या DE देखो तो 120 को मैं 40 गुणित 3 कर सकता हूं ना, नीचे कितना है, अच्छा इस 3 को मैं √3 गुणित √3 कर सकता हूं, एक ठो से एक ठो खत्म, तो DE का वैल्यू कितना आएगा मीटर आएगा। हमको क्या चाहिए, पहला मीनार की ऊंचाई, पहला मीनार कितना है टोटल AE है, यहीं पर लिखेंगे हम लोग। अतः मीनार की ऊंचाई AE यहां से यहां तक का, अच्छा यहां से यहां तक का दो भाग में मिलकर बन रहा है AD और DE, तो ये AD धन DE इन दोनों से मिलकर बन रहा है। AD का मान हम लोग पहले लाए हैं कितना है 40, DE का मान कितना लाए 40√3, दोनों में कॉमन क्या है निकाल दो, तो बचा क्या 1 धन √3, ये हम लोग का AE हो गया। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं AE बराबर 40 कोष्टक में √3 धन 1 कर देते हैं, इसको आगे इसको पीछे करो कोई मतलब नहीं है, आंसर हम लोग का दोनों है। और एक इसमें आएगा मीटर में, कितना दिया है आंसर देखो तो, दिया है ना, कौन सा ऊपर नीचे कौन सा वाला दिया है, नीचे वाला दिया है, हाँ चलो नीचे वाला दिया है तो नीचे तक ठीक, ऊपर वाला तक दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, नोट करो चलो। मीनार की ऊंचाई देखो छठवां, अब एक मीनार है, हो गया ना ये पूरा वहां तक, चलो छठवां देखो, बाकी फिर कल देखेंगे, आज लास्ट है छठवां, बाकी फिर कल। छठवां ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, दो मीनारों के बीच, सॉरी ब्रो छठवां है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, एक आधार ले लो ये वाला, ये हम लोग क्या ले लिए आधार, इसमें एक मीनार ले लेते हैं, ये है ना, ये मीनार है, इसका नामकरण कर दें, इसको A माने और इसको क्या माने B माने, ये मीनार है हम लोग का, समझ गए, समझे ना यार, हाँ ठीक ये मीनार है। अब बोल रहा है इसके आधार से
इस आधार से, सरल रेखा में तो सरल रेखा तो ऐसे रहता है और ये पॉइंट रहता है, ऐसे रहता है ना, 180 अंश का कोण बनता है सरल रेखा, तो ये सरल रेखा है, तो इसी ये भी सरल रेखा है। अब बोल रहा है इससे ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु है, तो यहां से यहां तक का एक बिंदु ले लेते हैं, ए बी है तो इसको क्या मान लें सी, और इधर एक बिंदु ले लेते हैं क्या डी। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लें ए, और यहां से यहां तक की दूरी को बी, क्योंकि वही बोल रहा है एक मीनार है, उसके आधार से ए और बी बिंदु की दूरी पर, ए और बी दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं, तो यहां से ए दूरी पर यह बिंदु और बी दूरी पर यह बिंदु है। अब बोल रहा है दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर को देखोगे ऐसे करके, उल्टा हो जाता है यार, यहां से और इधर से देखो ऐसे, तो यहां पर जो उन्नयन कोण बनता है ये दोनों क्या है पूरक है। बोल रहा है एक मीनार है, मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं, जहां से अगर हम लोग इस मीनार के ऊपर को देखें तो जो दो कोण बनता है उन्नयन कोण, एलिवेशन कोण है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये दोनों जो उन्नयन कोण है ये पूरक कोण है। पूरक कोण है कहने का सेंस क्या है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो ये कोण सी और कोण डी मिला करके कितना होगा 90 अंश होगा। अगर कोण सी को मैं 1 मानूं तो कोण डी कितना हो जाएगा 90 - 1 होगा, सीधी सी बात। मतलब ये वाला 1 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरक है दोनों। तो हम लोग को बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा √AB होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीनार का क्या है लंब है ये, अगर इस त्रिभुज को देखें तो ये लंब पड़ेगा, इस त्रिभुज को देखें तो ये लंब पड़ेगा। हमको आधार पता है, लंब निकालना है, तो आधार और लंब से रिलेटेड क्या है 10। इस त्रिभुज के लिए एक बार 10 लेंगे, इस त्रिभुज के लिए एक बार 10 लेंगे, जो जो दिया है उसको ले लेते हैं। दिया है BC कितना दिया है A है, और BD कितना है B है, दोनों दूरी है, समझ गए। अच्छा, चूंकि कोण C प्लस कोण D मिलाकर के कितना होगा 90 अंश, कहां से पूरा कोण बोला है, माना कोण C बराबर कितना मान लें x, तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा 90 - x, डायरेक्ट समझ गए। नहीं समझ आएगा तो C का मान यहाँ रखना, तो D का मान मिल जाएगा इधर लेके जाओगे तो। ठीक, तो ये C और D हो गया। अब इस त्रिभुज को लो, त्रिभुज कौन में ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे 10 लगाओगे, कोण कौन सा है x, तो x लगा दो, लंब बटे आधार, लंब कौन सा है AB, आधार कौन सा है BC, 10x को 10x ही रहने दो, AB का वैल्यू नहीं पता, BC का वैल्यू पता है, कितना है BC A के बराबर है, तो इसको A कर देते हैं। समीकरण कौन सा मान लें, पहला समीकरण मान के छोड़ देते हैं। अरे यार समझ आया इतना। अच्छा, तथा त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD दूसरा त्रिभुज में चलो, तो दूसरा त्रिभुज में 10 क्या होगा 90 - 1 होगा। अब इसके लिए लंब और आधार ये बनेगा, लंब AB आधार BD, तो लंब AB बटे आधार कौन सा BD। अच्छा, 10 90 - थीटा का क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा हो गया। AB का AB रखो, BD का मान कितना है B है, तो B करो, कर सकते हैं। चूंकि दोनों 10 10 नहीं है तो इसको टनाटन कर दो, 10 में बदल दो। cot का कितना होता है 1/10x होता है, और ये हो जाएगा AB बटे B। फार्मूला लगाओगे बता सकते हो, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, इसी में एक्स्ट्रा सूत्र लग रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें 10 ऊपर है तो इसको भी 10 ऊपर करो, इसको पलटाओ तो ये कितना हो जाएगा 10x, तो ये भी पलट जाएगा, कितना हो जाएगा B बटे, समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 1 और 2 का तुलना कर दो, दोनों साइड 10x बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व
2 से। अगर 10 10 बराबर है तो ये भी बराबर होगा, मतलब ए बी बटे ए बराबर बी बटे ए बी होगा। तिर्यक गुणा कर दो, ए बी का गुणा इधर करोगे तो ए बी का क्या हो जाएगा, वर्ग, इसका इधर गुणा करोगे तो ए बी, तो ए बी बराबर वर्ग को उधर लेके जाओगे तो मिटा डाला मीटर में है क्या में है, अच्छा खाली है क्या, मीनार की ऊंचाई ये भी होगी, तो यह हो गया सिद्ध प्रूफ। ठीक, मीनार की ऊंचाई यही तो है ना, ये भी समझ गए। चलो नोटम करी श्याम, आज इतना ही देखो, बाकी कल 7 से लेकर के उधर 11 तक का।